श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। संगम युग पर परम पिता परमात्मा ज्ञान के सागर हम सभी को इस संपूर्ण सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान देते हैं, जिस ज्ञान को हम जितना अपने जीवन में धारण करते हैं उतना ही हमारी स्थिति सर्वोच्च बनती जाती है। परंतु देखा जाता है कि परिस्थितियां फिर भी हमारी स्थिति रूपी नाव को डगमग जरूर करती है। अपनी स्थिति को सदा ऊंची बनाने के लिए हमें कौन सी श्रेष्ठ स्मृतियों की आवश्यकता है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा जानेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। फिर सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। फिर सब आज हम बात करेंगे 13 जनवरी 83 के महावाक्यों पर। इसका टॉपिक है स्वदर्शन चक्रधारी ही चक्रवर्ती राज्य भाग्य के अधिकारी। परमात्मा कहते हैं कि स्वदर्शन चक्रधारी ही भविष्य में चक्रवर्ती राजभाग्य के अधिकारी बनते हैं। स्वदर्शन चक्रधारी अर्थात अपने सारे चक्र के अंदर सर्व भिन्न भिन्न पाठ को जानने वाले। मतलब स्वदर्शन चक्रधारी की परिभाषा को स्पष्ट करें। परमात्मा जब हम सब बच्चों को ज्ञान देते हैं तो आत्मा का ज्ञान दे करके आत्मा कैसे इस चक्र के अंदर पार्ट प्ले करती है जी। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग और फिर संगम युग। ये 5 युगों का चक्र जो रिपीट होता रहता है। परमात्मा कहते हैं जो बच्चे आदि से इस सृष्टि चक्र के खेल में आए हैं उनको अपने अनादि आदि स्वरूप को स्मृति में लाना चाहिए जी। कि मैं आत्मा कितनी श्रेष्ठ, महान, पूज्य थी। तो सतयुग की शुरुआत में मेरी क्या कलाएं थीं, क्या गुण थे, क्या विशेषताएं थीं, और फिर कैसे इस सृष्टि चक्र में पुनर्जन्म लेते लेते आत्मा नीचे आई। सतयुग के बाद त्रेता युग में आई, फिर द्वापर में आई, फिर कलयुग में आई, और कलयुग के बाद फिर से उन्हीं देवी देवता घराने की आत्माओं को परमात्मा ने चुन करके संगम पर लाया जी। उन्हें ब्राह्मण जन्म दिया और फिर उनके अंदर वो दिव्य गुण धारण करा करके फिर उन्हें मनुष्य से देवता बनाया। तो जब ये नॉलेज हमारे बुद्धि में घूमने लगती है, चक्र बुद्धि में रहता है, इस चक्र से हमारे जो आदि और अनादि संस्कार हैं वो जागृत होते हैं, वो स्मृति से जी। तो हम फिर से चक्रवर्ती राजा इस स्वदर्शन चक्र के ज्ञान से बन सकते हैं, क्योंकि वो स्मृति जब आती है तो वो गुण भी हमारे जीवन में आने लगते हैं। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि सभी ने यह विशेष बात जान ली कि हम सब इस चक्र के अंदर हीरो पाठ बजाने वाली विशेष आत्माएं हैं। इस अंतिम जन्म में हीरे तुल्य जीवन बनाने से सारे कल्प के अंदर हीरो पाठ बजाने वाले बन जाते हो। आदि से अंत तक क्या क्या जन्म लिए हैं सब स्मृति में है। क्योंकि इस समय नॉलेजफुल बनते हो, इस समय ही अपने सभी जन्मों को जान सकते हो। तो 5000 वर्ष की जन्म पत्री को जान लिया। परमात्मा हम सबको 5000 वर्ष की जन्म पत्री के बारे में जानकारी खुद देते हैं, क्योंकि नॉलेजफुल परमात्मा ही है जी। वही चक्र से अलग हैं और वही हम सबके जन्मों को जानते हैं। तो संगम युग पर जो हमारा ये श्रेष्ठ पाठ चल रहा है, जिसमें परमात्मा की डायरेक्ट हमें पालना मिल रही है, उनके द्वारा इतना ऊंचा ज्ञान मिल रहा है, वो हमें ये अलौकिक जन्म जिसको कह रहे हैं हीरे तुल्य जन्म है, जिसमें परमात्मा की डायरेक्ट पालना मिल रही है। तो 5000 वर्ष की जन्म पत्री जो परमात्मा ने हम सबको सुनाई है, वो सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग के 84 जन्मों की कहानी के रूप में बताई है। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं आप बच्चों की ये जन्म पत्री जो सतयुग से प्रारंभ हुई, सतयुग के अंदर आप आत्माओं ने 8 जन्म प्राप्त किए, 16 कलाएं संपन्न थे, और उसके बाद त्रेता युग शुरू हुआ, वहाँ पर आपके 12 जन्म हुए और वहाँ पर आपकी कलाएं 14 रह गई जी। त्रेता युग के बाद जब द्वापर युग प्रारंभ हुआ तो वहाँ कलाएं गिरते गिरते 8 रह गई, आधी रह गई, और आपके जन्म 21 हुए जी। उसके बाद जब कलयुग प्रारंभ हुआ तो इसमें कलाहीन आत्मा बनती गई, कम कलाएं होती गई, और यहाँ पर आपके 42 जन्म हुए जी। इस प्रकार आपने सतयुग से कलयुग अंत तक 83 जन्म 83 वर्ष लिए।
और लास्ट में जब परमात्मा का अवतरण होता है तो वो एक द्विज जन्म, मर्जीवा जन्म, जिसको हम ब्राह्मण जन्म कहते हैं, उनके मुख से, ब्रह्मा मुख से हमको जन्म मिलता है। तो ये हमारा एक 84वां जन्म है। तो इस कलयुग के अंत में और सतयुग के आदि के मध्य का जो संगम युग है, जो डायरेक्ट परमात्मा के मुख की संतान हम बनते हैं, ये हमारा हीरे तुल्य जन्म है जी। और इस हीरे तुल्य जन्म में जितना हम श्रेष्ठ पाठ बजाते हैं तो पूरे कल्प के लिए हम हीरो पाठधारी बन जाते हैं। तो पूरी जन्म पत्री परमात्मा ने हम सब बच्चों की बताई है और उसी जन्म पत्री को जानने के कारण हम सब जानते हैं कि अभी हम ब्राह्मण आत्माएं हैं, मानव शरीर में हैं और फिर हम ही फरिश्ता सो देवता बने वाली हैं। बिल्कुल, परमात्मा हमें संपूर्ण इस दुनिया के अंदर आने से लेकर अंत तक की सारी भविष्यवाणी हमारे सामने स्पष्ट करते हैं। बल्कि दुनिया में तो जो ज्योतिषाचार्य होते हैं वो केवल एक जन्म के बारे में बताते हैं। परमात्मा ने सृष्टि के आदि मध्य अंत की पूरे 84 जन्म की ही जन्म पत्री हम सबको सिखाई, सुनाई। बिल्कुल, परमात्मा कहते हैं कि यह तो नशा है ना कि हम ही विशेष आत्माएं सृष्टि के आदि से अंत तक का पाठ बजाने वाली हैं। ब्रह्मा बाप के साथ साथ सृष्टि के आदि पिता और आदि माता के साथ सारे कल्प में भिन्न भिन्न पाठ बजाते आए हो ना। ब्रह्मा बाप के साथ पूरे कल्प की प्रीति की रीति निभाने वाले हो ना। निर्वाण जाने की इच्छा वाले तो नहीं हो ना। क्योंकि कई आत्माएं सोचती हैं हम इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाएं, जी, जिसको कहते हैं मोक्ष में चले जाएं। लेकिन परमात्मा कहते हैं आत्मा अनादि अविनाशी है और उस चक्र के अंदर वो एक बार तो आती ही है। 84 जन्मों का ये जो चक्र 5000 वर्ष का चक्र चलता है, इसमें कोई भी आत्मा फुल टाइम परम धाम में नहीं रह सकती। सतयुग की आदि काल की जो आत्माएं हैं पूरे चक्र का खेल खेलती हैं और कोई द्वापर में आई तो उनके कम जन्म होते हैं, कोई कलयुग के अंत में आई तो उनके 1-2 जन्म भी होते हैं। अधिक समय वो मोक्ष में परम धाम घर में रहती हैं। लेकिन इस सृष्टि चक्र के अंदर एक बार तो उस आत्मा को आना ही पड़ता है जी। तो परमात्मा कहते हैं आप बच्चों को ये ज्ञान मिल गया और आपके जो पुनर्जन्म हुए हैं वो कितने श्रेष्ठ सतयुग से लेकर के आपने हीरो पाठ बजाया है। कोई भी हीरो पाठधारी आत्मा घर में बैठ करके नहीं रहती, उसको ये होता है हम अच्छे से अच्छा पार्ट प्ले करें। तो परमात्मा कहता है कि आप बच्चों ने इस नाटक के अंदर बहुत श्रेष्ठ हीरो पार्ट बजाया है और आप बच्चे कभी ये नहीं कहते हो मैं तो निर्वाण में ही बैठ जाऊं, क्योंकि आप समझते हो कि सृष्टि चक्र पर हमें ऊंचे से ऊंचा पार्ट बजाना है। आदि पिता जो हमारे प्रजापिता ब्रह्मा बाबा हैं और आदि माता जो जगदम्बा सरस्वती हैं, इन दोनों आत्माओं ने जिस प्रकार से सतयुग से पुनर्जन्म लिए हैं, पाठ बजाया है, उनके साथ ही हम सब का पाठ चला है सतयुग से लेकर के कलयुग अंत तक। इसलिए परमात्मा कहते हैं आप बच्चों का पाठ आदि पिता और आदि माता के साथ सतयुग से लेकर के कलयुग अंत तक है। इसलिए आप कभी निर्वाण की इच्छा नहीं रख सकते। परमात्मा हमसे कहते हैं कि जिसने आदि नहीं देखी उसने क्या किया। आप सबने कितनी बार सृष्टि के आदि का सुनहरी दृश्य देखा है। वह समय, वह राज्य, वह अपना स्वरूप, वह सर्व संपन्न जीवन अच्छी तरह से याद है। वह याद दिलाने की ज़रूरत है। अपने आदि के जन्म अर्थात पहले जन्म और अब लास्ट के जन्म दोनों के महत्व को अच्छी तरह से जान लिया है ना। दोनों की महिमा अपरम अपार है। क्योंकि वैसे भी जब नया मकान बनके तैयार होता है जी। जब शुरू में प्रवेश करते हैं तो उसका माहौल, उसका वातावरण अपना ही होता है। फिर इस 1-2 पीढ़ी के बाद वो घर पुराना होने लगता है और उस पुराने घर में आने का क्या फिर फायदा। कहते हैं ना आदि नहीं किया तो अंत क्या किया। तो परमात्मा भी कहते हैं जो सतयुग का आदि जन्म है, जिसने उस आदि काल में ही पाठ नहीं बजाया, वो बीच में आकर के पाठ बजा करके उसको क्या फायदा मिला। लेकिन हम इस संगम के समय पर अपने सतयुग के आदि काल के जन्म को और लास्ट अंतिम जन्म में इस ब्राह्मण जन्म को अच्छी तरह से दोनों जन्म को जानते हैं, क्योंकि इस समय परमात्मा द्वारा हम सबको ज्ञान मिलता है, समझ मिलती है। 84 जन्म खेल खेलते आए, पाठ बजाते आए, कोई ने हमें समझ नहीं दी कि तुम देवता से नीचे उतरे हो जी और फिर से देवता बन सकते हो। ये संगम पर ही परमात्मा ने ज्ञान दिया है। बिल्कुल। तो इसलिए इस अंतिम जन्म को और आदि जन्म को जानना ये सबसे श्रेष्ठ पाठ है, सबसे श्रेष्ठ भाग्य है।
जो हम सब परमात्मा के द्वारा जानते बिल्कुल। इसी से संबंधित परमात्मा हमसे कहते हैं कि जैसे आदिदेव ब्रह्मा और आदि आत्मा श्री कृष्ण दोनों का अंतर दिखाते हो और दोनों को साथ साथ दिखाते हो, ऐसे ही आप सब भी अपना ब्राह्मण स्वरूप और देवता स्वरूप दोनों को सामने रखते हुए देखो कि आदि से अंत तक हम कितनी श्रेष्ठ आत्माएं रही हैं, तो बहुत नशा और खुशी रहेगी। क्योंकि ब्रह्मा बाबा को बड़ा नशा रहता था। जब साकार में बाबा श्री कृष्ण के फोटो को भी देखते थे तो बहुत खुशी के अंदर कहते थे, आज मैं ये हूँ, कल ये बनूंगा, आज बुजुर्ग तन में हूँ, कल मैं मिचनू बनूंगा। ये बाबा के शब्द रहे हैं, क्योंकि उनको भविष्य का स्पष्ट ज्ञान परमात्मा ने दिया कि ये जो श्री कृष्ण की आत्मा सतयुग के आदि काल में वैकुंठ नाथ के रूप में आई, वही सृष्टि के अंतिम काल में जब कलयुग पूरे चक्र का समय पूरा होता है, कलयुग का अंत समय आता है, तब परमात्मा फिर उसी को ही सेलेक्ट करते हैं और उसको ही प्रजापिता ब्रह्मा का नाम देते हैं। उसी तन में प्रवेश करते हैं। जो श्री कृष्ण की आत्मा फर्स्ट में थी, वो पुनर्जन्म लेकर के जब कलयुग के अंत में आई, तब शिव बाबा ने फिर से उस तन का आधार लिया और आधार लेकर के उनके द्वारा ज्ञान दिया, इस समय आप आदि पिता हो और आदि पिता फिर भविष्य में जाकर के श्री कृष्ण बनने वाले हो। तो जैसे ब्रह्मा बाबा को ये नशा रहता था और शिव बाबा ने उनको ये ज्ञान खुद दिया जी। ऐसे ही हम सब बच्चों को भी कहते हैं, आप संगम युग पर इतनी श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं हो और कल देवता बनने वाली हो। ये दोनों नशे आपको भी रहने चाहिए कि इस समय में ब्रह्मा बाबा के आदि स्वरूप में भी, आदि देव के रूप में भी उनके साथ पार्ट प्ले कर रहे हैं और भविष्य में जब श्री कृष्ण वो बनेंगे तो उनके साथ भी हमारा पार्ट शुरू होगा। तो ये नशा आप बच्चों को भी रहना चाहिए। बिल्कुल। संपूर्ण सृष्टि नाटक का जो आदि है उसका भी महत्व है और अंत है उसका भी बहुत महत्व है। दोनों का ही महत्व है। और दोनों का जो कनेक्शन है उसका भी बहुत अधिक महत्व है जी। परमात्मा कहते हैं कि चाहे नंबरवार हो, लेकिन देव आत्मा तो सभी बनेंगे ना। देवताओं को पूज्य, श्रेष्ठ, महान सभी मानते हैं। चाहे लास्ट नंबर की देव आत्मा हो, फिर भी पूज्य आत्मा की लिस्ट में है। आधा कल्प राज्य भाग्य प्राप्त किया और आधा कल्प माननीय और पूजनीय श्रेष्ठ आत्मा बने। जो अपने चित्रों की पूजा मान्यता चैतन्य रूप में ब्राह्मण रूप से देव रूप की अभी भी देख रहे हो, तो इससे श्रेष्ठ और कोई हो सकता है? सदा इस स्मृति स्वरूप में स्थित रहो, फिर बार बार नीचे की स्टेज से ऊपर की स्टेज पर जाने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये हमारे स्मृति में आ जाना चाहिए कि हम सभी आत्माएं जो इस समय ब्राह्मण बनी हैं, वो परमात्मा के द्वारा ब्राह्मण से देव पद को प्राप्त करती हैं जी। चाहे वो नंबरवार ही बनेंगे। सतयुग के अंदर 9 लाख से शुरू होंगे, 33 करोड़ देवी देवताएं गाए हुए हैं। तो परमात्मा कहता है हर एक आत्मा पूज्य देवी देवता बनती है जो संगम पर ब्राह्मण जन्म में आती जी। वही फिर जब द्वापर युग शुरू होता है तो पूज्य के रूप में उनकी महिमा गाई जाती है, उनके मंदिर बनते हैं, उनके अनेक प्रकार के चित्र बनते हैं, भिन्न भिन्न रूप से भक्त लोग उनकी पूजा करते हैं जी। लेकिन ये सारी बातें इस संगम के समय में आप बच्चों के पास इमर्ज हैं, ज्ञान इमर्ज है कि जितने मंदिर हैं, जितनी पूजा हो रही है, संगम युगी ब्राह्मण आत्माओं के श्रेष्ठ कर्मों के कारण वो पूज्य हैं। जी। जब हमने इतने श्रेष्ठ कर्म किए हैं, इतनी पवित्रता को अपने जीवन में अपनाया है, उसी आधार से हमने सतयुग त्रेता के अंदर पूज्य पद प्राप्त किया और द्वापर कलयुग के अंदर हमारी पूजा हुई, हम पूजनीय बन गए। तो परमात्मा हम सबको कहते हैं कितनी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं हो, तो इस ब्राह्मण जन्म में आपको पूरे 84 जन्मों की स्मृति आ गई। परमात्मा कहते हैं कि मधुबन निवासी बनना भी भाग्यवान की निशानी है, क्योंकि मधुबन के गेट में आना और वरदान को सदा के लिए पाना। स्थान का भी महत्व है। सभी मधुबन निवासी वरदान स्वरूप में स्थित होना, संपन्नपन की स्टेज अनुभव कर रहे होना। संपन्न स्वरूप तो सदा खुशी में नाचते और बाप के गुण गाते। ऐसे खुशी में नाचते रहो जो आपको देखकर औरों का भी स्वतः खुशी में मन नाचे। जैसे स्थूल डांस को देख दूसरे के अंदर भी नाचने का उमंग उत्पन्न हो जाता है ना,
तो सदा ऐसे नाचो और गाते रहो। ऐसा मधुबन निवासी बनने का जो महत्व है, क्योंकि एक तो है जो यहाँ रहते हैं और एक है जो यहाँ आते हैं और परमात्मा उनको कहते हैं कि आप भी मधुबन निवासी हो। क्योंकि इस धरनी पर आते ही वरदानों की जैसे वर्षा होने लगती है जी। क्योंकि वरदाता बाप का ये स्थान है। इस स्थान की भी बहुत बड़ी महिमा है, जहाँ पर स्वयं विश्व के रचयिता ने साकार रूप में आकर के पाठ बजाया, जहाँ पर नई सृष्टि की स्थापना का एक गुप्त कार्य चला। उनकी एक कर्म भूमि, चरित्र भूमि, वरदान भूमि है। तो जो यहाँ रहते हैं वो तो भाग्यशाली हैं ही, लेकिन जो आत्माएं गेट से अंदर प्रवेश करती हैं तो उनको भी सब प्रकार की प्राप्तियां हो जाती हैं, वो संपन्नता का अनुभव करते हैं। जी। तो परमात्मा कहता है जो संपन्न आत्माएं होती हैं वो खुशी में डांस करती हैं, उनके चेहरे से भी दिखाई देता है हमें सब कुछ प्राप्तियां हुई हैं। तो परमात्मा हम सबको ये स्मृति दिला रहे हैं कि इस वरदान भूमि में आप सब आए हैं, वरदाता से अनेक वरदानों से आपकी झोली भर गई, आप संपन्न बन गए हैं। ऐसी खुशी में डांस करते चलो जो आपको देख करके दूसरों के गम भी दूर हो जाएं और खुद भी भरपूर बने। जी। तो ये स्थिति मधुबन में आते ही बन जाती है, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ के वाइब्रेशन भी वो शक्ति देते हैं। परमात्मा से मिलना, उनसे डायरेक्ट वरदान लेना वो भाग्य अलग है, लेकिन इस भूमि पर भी वो वाइब्रेशन, वो शक्तियाँ चारों तरफ फैली हुई हैं। कहते हैं कण कण से तेरी याद आती है। तो जो आत्माएं इस वरदान भूमि में आती हैं उनका योग सहज लग जाता है, उनको खुशी का, शक्ति का अनुभव होने लगता है, जैसे अनेक वरदानों से उनकी झोली भर जाती है। तो उनको बाबा कह रहे हैं कि आप यहाँ आए हो, संपन्नता का अनुभव करो, ज्ञान की खुशी की डांस करो। जी। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा हमसे कहते हैं कि मस्तक मणि अर्थात जिसके मस्तक में सदा बाप याद रहे, ऐसी मस्तक मणि हो। इसी को ही ऊंची स्टेज कहा जाता है। सदा अपने को ऐसी ऊंची स्टेज पर स्थित रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ, ऐसे समझते हुए आगे बढ़ते रहो। इसी ऊंची स्टेज पर स्थित रहने वाले नीचे की अनेक प्रकार की बातों को ऐसे पार करेंगे जैसे कुछ है ही नहीं। जब हम आत्मा इस मस्तक के बीच में अपने आप को अनुभव करती हैं कि अकाल तक आत्मा का अपना निजी स्थान है शरीर के अंदर, ये मस्तक आत्मा के रहने का स्थान है। तो परमात्मा कहते हैं जब ये ऊंची स्मृति रहती है कि मैं आत्मा मस्तक मणि हूँ और मैं मस्तक मणि इस स्थान पर बैठ करके सारे कार्य करा रहे हूँ कर्म इंद्रियों से, तो ये ऊंची स्टेज नीचे की सभी बातों से ऊपर उठा देती है। कोई भी नीचे की बातें आत्मा को डिस्टर्ब नहीं करती। डिस्टर्बेंस वहाँ आती है जब हम अपने स्वस्वरूप को भूलते हैं, मस्तक में हम नहीं रहते, देह अभिमान में आ जाते हैं। अगर हम देह अभिमान में आकर के कहीं भी दैहिक दृष्टि से, दैहिक वृत्ति से देखते हैं, व्यवहार करते हैं, तो आत्मा के अंदर अनेक विकारी संकल्प, संस्कार पैदा होते हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं आप इस ऊंची स्मृति में रहो कि मैं मस्तक मणि हूँ और मैं आत्मा इस ऊंची स्टेज पर बैठ करके इन कर्म इंद्रियों से कर्म करा रही हूँ। तो इस अभ्यास से आप कई नीचे की बातों से ऊपर उठ जाएंगे। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि सच्ची लगन विघ्नों को समाप्त कर देती है। कितनी भी रुकावटें आए, लेकिन एक बल, एक भरोसे के आधार पर सफलता मिलती रही है और मिलती रहेगी। ऐसा अनुभव होता रहता है ना। जहाँ सर्वशक्तिवान बाप साथ है, वहाँ यह छोटी छोटी बातें ऐसे समाप्त हो जाती हैं जैसे कुछ थी भी नहीं। क्योंकि लगन जहाँ है ना, वहाँ विघ्न ठहरते ही नहीं है। परमात्मा हमेशा कहते हैं अगर बार बार विघ्न आ रहे हैं तो अपनी लगन को चेक करो। जी। अगर परमात्मा से आपका प्यार है और एक निश्चय है, एक बल, एक भरोसा, परमात्मा हम सबको इन विघ्नों से पार ले जाने वाला सर्वशक्तिवान है, वो हमारे साथ है। जी। तो ये जो स्मृति है कई प्रकार की छोटी छोटी समस्याओं से अपने आप किनारा करा देती है। तो परमात्मा हम सबको कह रहे हैं आप अपनी लगन को बढ़ाओ, एक निश्चय रखो कि मेरे साथ एक बाबा, एक बल, एक भरोसा और साथ साथ सर्वशक्तिवान बाप का साथ है। तो इस स्मृति के आधार से आप किसी भी प्रकार के विघ्न को सहज पार कर सकते हो, विघ्न जीत बन सकते हो। परमात्मा कहते हैं कि जब बच्चे सदा हैं तो बाप समान धारणा स्वरूप भी सदा चाहिए ना। यही सदा अपने आप से पूछो कि बाप के वर्षे की अधिकारी आत्मा हूँ,
अधिकारी आत्मा को अधिकार कभी भूल नहीं सकता। जब सदा का राज्य पाना है तो याद भी सदा की चाहिए। परमात्मा सदा शब्द को बहुत अंडरलाइन करते हैं जी। क्योंकि कभी कभी वाले जो हैं कभी ऊंची स्थिति कभी नीची स्थिति में आ जाते हैं। परमात्मा कह रहे हैं जब आप बच्चे कहते हो हम परमात्मा के बच्चे हैं और सदा के लिए हैं, जी। तो अधिकारी भी सदा के लिए होने चाहिए, क्योंकि जो परमात्मा के पास है उसके आप सब मालिक हैं, बालक सो मालिक हैं। इसलिए सदा काल की ऊंची स्थिति रहे, सदा काल परमात्मा की स्मृति बनी रहे, और जो आने वाला सतयुग है उसके अंदर आपको सदा काल के लिए ऊंचे से ऊंचा पद प्राप्त हो। इसलिए सदा शब्द को अंडरलाइन करो। जी। सदा अधिकारी बन करके इस समय संगम पर रहेंगे तो सदा काल के राज्य भाग्य का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, आज हमने समझा कि कैसे हम विभिन्न स्वमानों और स्मृतियों के द्वारा अपनी स्थिति को ऊंची कैसे बनाएं। भाई साहब, इस स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि सदा नशा रहे कि हम सृष्टि के आदि से लेकर अंत तक का पाठ बजाने वाली विशेष आत्माएं हैं। परमात्मा ने कहा कि मस्तक मणि वह है जिनके मस्तक में सदा परमात्मा की याद समाई है। ऐसी आत्माएं सदा ऊंची स्थिति पर स्थित रहती हैं। परमात्मा ने कहा कि सच्ची लगन विघ्नों को समाप्त कर देती है। एक बल एक भरोसे का आधार कितनी भी रुकावटें आए परंतु सफलता अवश्य प्राप्त कराता है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार: खुश रहने की युक्तियाँ। अपना ब्राह्मण और देवता स्वरूप दोनों को सामने रखकर देखो कि आदि से अंत तक हम कितनी श्रेष्ठ आत्माएं रही हैं। स्वदर्शन चक्रधारी अर्थात सारे चक्र में अपने भिन्न भिन्न पार्ट को जानने वाले। महादानी बनना अर्थात दूसरों की खुशी में अपनी खुशी अनुभव करना। सच्ची लगन विघ्नों को समाप्त कर देती है, असंभव भी संभव हो जाता है, सब बातें सिद्ध हो जाती हैं, सफलता मिलती रहती है और मिलती रहेगी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।